अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जी सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो है जी वाटर पंप के बारे में। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर बनाया जी एक 12 वोल्ट 24 वोल्ट वाला वाटर पंप। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा हाई प्रेशर वाटर पंप है जिसके ऊपर आप कोई भी मोटर अटैच कर सकते हैं। तो अभी जो हमने इसके अंदर मोटर अटैच की है वो 775 मोटर अटैच की है। तो आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी मोटर अटैच कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर 775 मोटर अटैच हो। तो ये पंप ऐसा है कि इसका जो मिनिमम अगर प्रेशर की बात की जाए, मेरा जो अंदाज़ा है कम से कम 20 से 25 लीटर पर मिनट आराम से निकाल देगा, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों आप चाहो तो इस पंप को किसी भी जगह यूज़ कर सकते हो, अपने गार्डन की सफाई वगैरह करने में या अपने गार्डन को पानी देने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए, घर की सफाई करने के लिए, यानी किसी भी जगह ये पंप इस्तेमाल हो सकता है। इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपने टैंकी से पानी निकाल कर किसी और जगह ट्रांसफ़र करना है तो उस पाइप के दरमियान आप ये पंप लगा दो तो उसके ज़रिए पानी भी ट्रांसफ़र आराम से हो सकता है, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और कम से कम इसका जो दोस्तों पानी का इन और आउट वाली जो इसकी नोज़ल हैं, जो इन और आउट वाले जो इसके अंदर जो होल हैं वो कम से कम 1.5 इंच तक का है, और इसके अंदर कम से कम 1.5 इंच तक का पाइप आराम से लग सकता है, क्योंकि ये जो है पंप दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर है। इसके साथ जितनी ज़्यादा हाई प्रेशर की मोटर लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रेशर देने वाला है। और आज इस वीडियो में दोस्तों हमने कंप्लीट इसको बनाने का तरीका मैंने बताया कि किस तरह आप इसको बना सकते हैं अपने घर में 3D प्रिंटर से, इसकी किस तरह बॉडी डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके बाद इसकी फिटिंग करके मोटर किस तरह अटैच कर सकते हैं और किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमने इसको टेस्ट भी किया है, तो माशाल्लाह से हमारा टेस्ट कामयाब हुआ है इसको बनाने में, और बहुत ज़्यादा दोस्तों इसका जो प्रेशर है निकला है पानी का। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो है आपको पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो में को बनाने में हमने। तो अगर तो आप लाइक करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं कि किस तरह इस पंप को तैयार करना है। लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं जी तीनों प्रिंटिंग हो चुकी है। तो बहुत टाइम लगा इन प्रिंटिंग में, कम से कम 1 दिन इस पे लग गया। उसके बाद 12 से 14 घंटे इसमें लगे हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है कम से कम दोस्तों 1.5 दिन लग चुका है। तो इस प्रिंटिंग ने जो है बहुत ज़्यादा टाइम लिया। दोस्तों फिर आप देख सकते हैं काफ़ी जो है इसकी फिनिशिंग करनी है, क्योंकि स्पोर्ट मटेरियल होता है एक्स्ट्रा जो कि हमने इसके अंदर से हटाना होता है। वो हटाना शुरू करते हैं, फिर इसको करते हैं फ्रेश। लीजिए जी अब हो चुका है जी हमारा पूरा जो है स्पोर्ट मटेरियल साफ़। बस ये नीचे से थोड़ा सा रह गया, इसको भी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर नट लगाने की जगह। तो लीजिए जी अब आप देख सकते हैं कि ये भी बेहतरीन तरीके से हो चुका है रेडी। तो ये है जी हमारा पंप। इसको हमने इस तरह फिट करना है कि हमारा फ़ैन भी लग जाए और उसके बाद हमारा जो कवर है ये भी फिट हो जाए।
तो इस तरह जो है हमारा मुकम्मल जो है ये पंप रेडी हो जाएगा। और हाई स्पीड पंप बनाना है इसको, क्योंकि इसके जो मोटर है वो हाई स्पीड ही इसके साथ लगाएंगे ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए। तो अब इसकी करते हैं जी बाकी फिटिंग करना और मोटर का एडजस्टमेंट करना। तो सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं जी बैरिंग को फिट। सबसे पहले फ़िट कर लेते हैं जी एक 8 mm का बैरिंग, क्योंकि हमने 8 mm का बैरिंग इसलिए फ़िट करना है ताकि हमारी बाकी फिटिंग आराम से हो सके। तो अब इसके फिट करना है। फिटिंग करने के लिए हमें 8 mm का राड भी चाहिए होगा, तो इसको कम से कम इतना काट लेते हैं ताकि हम इस 8 mm राड को अपने प्रोपेलर और बैरिंग के दरमियान फिट कर सकें। तो ये पूरा 8 mm का राड है, आप देख सकते हैं। ये हमारे जो बैरिंग है उसके अंदर आराम से जा सकता है। तो इसको काट लेते हैं, फिर इसको करते हैं जी फिटिंग। तो लीजिए जी ये आ चुका है जी हमारा राड। तो इसको मैंने काट दिया था, थोड़ा सा कम से कम 2 इंच लंबा है। तो अब शुरू करते हैं जी फिटिंग। तो सबसे पहले इसको इसके अंदर डाल लेते हैं ताकि ये इसके अंदर फिट आ जाए। देख लेंगे इसके अंदर सही फिट आया है कि नहीं बैरिंग के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं फिटिंग बेहतरीन है, लेकिन अभी इसे पूरा फिट नहीं करना। इसको पहले फिट करना है जी हमने इसके अंदर अपने एक कपलर को, जो कि 5 mm से 8 mm का कपलर है। इस कपलर को हमने पहले फिट करना है, उसके बाद फिर हम बाकी फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये कहते कपलर के अंदर हम अपना ये रॉड लगा लेते हैं और कपलर को कर देते हैं फिट इसके अंदर। तो लीजिए अब देख सकते हैं कि हमने हथौड़ी से जो है इसको इसके अंदर फिट कर दिया है कपलर को। तो बेहतरीन तरीके से जो कपलर है वो फिट हो चुका है इसके अंदर। तो अब ये काम करना है कि अब इसको फिट करते हैं अपने बैरिंग वाली साइड में, क्या है यहाँ सही फिट हो सकता है या नहीं। उसके बाद बाकी फिटिंग करेंगे इसकी। तो अभी आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से दोस्तों प्रोपेलर हमारा फिट हो चुका है इसका। उसके बाद यहाँ पर हमारा बैरिंग आ चुका है और बेहतरीन फ्री मूव कर रहा है। कोई कहीं से जो है रुकावट नहीं है, यानी कि कहीं से भी नहीं अड़ रहा। तो बिल्कुल फ्री होगा तो आपका जो पंप है बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो अब ये काम करना है। इसके साथ यहाँ पर एक प्रोपेलर एक और जो अडाप्टर है वो लगा लेते हैं ताकि फिर हम इसके साथ अपनी मोटर को भी अटैच कर सकें। तो अभी मैं इसको भी यहाँ पर इसके साथ ही लगाने वाला हूँ। तो लीजिए जी इसको अच्छी तरह टाइट कर दिया है। तो देख सकते हैं बिल्कुल फ्री मूव कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो अपनी 775 मोटर लगा सकते हैं या कोई भी हाई स्पीड मोटर आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो भी मैं फ़िलहाल जो हूँ उसके साथ 775 मोटर लगा रहा हूँ। तो लीजिए जी 775 मोटर भी लगा दी गई है। तो अब ये काम करना है, इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं चला के कि आया हमारा प्रोपेलर से चल रहा है या नहीं। तो टेस्ट करने के लिए मैं ये बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बेहतरीन तरीके से फ्रीली मूव कर रहा है, कोई इसमें टेंशन नहीं है कि कहीं से भी ये अड़ रहा हो। तो बिल्कुल फ्री है। तो अब ये काम करना है, इसको यहाँ से करना है जी पूरा बंद। तो पूरा बंद करने के लिए दोस्तों हमें ये काम करना होगा कि इसको यहाँ से अच्छी तरह सील भी करना है। तो सील करने के लिए हम जो है सिलिकॉन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो सिलिकॉन सीलेंट से भी इसको सील कर सकते हैं या कोई रबड़ से भी इसको सील कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि किससे इसको सील करना है। तो लीजिए तो दोस्तों मैं इसको कर रहा हूँ जी सिलिकॉन से सील, ताकि हमारा जो पानी है कहीं से भी लीक ना हो। तो लीक से बचाने के लिए हमने इसको कर देना है अच्छी तरह से सील। तो सील के बचने का तरीका यही है कि आप कोई भी सिलिकॉन यूज़ कर लें या कोई रबड़ यूज़ कर लें ताकि आपका जो है पानी लीक ना हो। तो इसको मैंने लगा दिया नट बोल्ट को। उसके बाद इसको यहाँ से अच्छी तरह टाइट कर देता हूँ।
तो लीजिए जी, भी आप देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा इसके साथ और सिलिकॉन लगा दिया। उसके बाद जैसे सूखती है इसकी थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं और फिर इसको एक जो है शीट के ऊपर फिट कर लेंगे और फिर हमने इसको टेस्ट करना है कि कितने स्पीड से इसके अंदर से पानी निकलता है और क्या ये पानी को सही तरह यूज़ कर सकते हैं पानी के लिए कि नहीं। तो ये भी हम इसको टेस्ट कर लेंगे आज। तो लीजिए जी दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमारा जो पंप है वो रेडी हो चुका है। अब हमने जो इस पंप की टेस्टिंग करनी है कि आया इसके पानी का प्रेशर कितना है। तो पानी का प्रेशर को टेस्ट करने के लिए हम चलते हैं जी बाहर और टेस्ट करते हैं कि कितना पानी ये बाहर निकालता है। तो लीजिए जी, अब हम टेस्ट करने वाले हैं जी अपने वाटर पंप को। तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है जी हमारा वाटर पंप। तो मुकम्मल रेडी है जी हमारा वाटर पंप। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मोटर भी लगा ली थी, उसके बाद मैंने एक केबल टाई लगा ली थी ताकि यहाँ पर मजबूत हो जाए। तो इसको टेस्ट करना है। इसका होल देख सकते हैं काफ़ी बड़ा, आम पाइप नहीं लग सकता, बड़ा पाइप लगेगा इसके अंदर क्योंकि पंप जो है ये बड़ा है, बड़े साइज़ के लिए है। तो उसका फ़्लो भी बहुत ज़्यादा पानी का, बहुत जल्दी पानी को ख़त्म कर देगा अगर आप किसी बर्तन वगैरह में यूज़ करेंगे, किसी भी यानी कि टब में। तो उसके लिए काफ़ी पानी चाहिए होता है, ज़्यादा पानी के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो सबसे पहले मैं इसके साथ ये कनेक्ट कर देता हूँ इसका 12 वोल्ट का कनेक्टर। उसके बाद 12 वोल्ट की कनेक्ट करूँगा इसके साथ सप्लाई। सबसे पहले हम इसको टेस्ट करेंगे सिंगल बैटरी पे 12 वोल्ट पे, उसके बाद सीरीज़ में दोनों लगा के 24 वोल्ट पे टेस्ट करेंगे। तो लगाते हैं इसको पंप को अपने टब के अंदर। तो अपने जो ये दोस्तों ये टब है इसके अंदर पानी भर लेते हैं। तो अभी इसके अंदर पानी भर रहा है तो उसको मैं पंप के साथ एक पाइप भी अटैच कर लेता हूँ ताकि फिर हम इसका प्रेशर भी चेक कर सकें। तो अभी फ़िलहाल ये पाइप मैंने इसके साथ यहाँ पर लगा दिया। तो सबसे पहले चेक करते हैं जी इसको 12 वोल्ट सप्लाई के ऊपर। तो अभी जो चल रहा है ये 12 वोल्ट सप्लाई के ऊपर चल रहा है। तो उसको चलाते हैं जी 24 वोल्ट सप्लाई पे। तो अब मैं चला रहा हूँ जी 24 वोल्ट पे। ये बात देख सकते हैं पानी कितनी जल्दी ख़त्म हो चुका है हमारे बर्तन से, और पीछे से पानी भी हालांकि आ रहा है फिर भी ये हमारे बर्तन के अंदर से पानी फ़ौरन ख़त्म कर रहा है। तो अभी देख सकते हैं सारा पानी ख़त्म हो चुका है, इसका लेवल कम हो गया पानी का। तो अभी आप देख सकते हैं पानी सारा इसने ख़त्म कर दिया है। तो बड़े प्रेशर से पानी चल रहा था। तो अब दोबारा इसे टेस्ट करते हैं एक दफ़ा। तो दोस्तों मैं दोबारा टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, पानी दोबारा भर चुका है। अब हम इसे दोबारा टेस्ट करते हैं एक दफ़ा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रेशर है पानी का। आगे हाथ लगा पाइप का, हाथ रखिए। तो लीजिए जी, अब एक टेस्ट कर रहे हैं हम इसको टेबल के ऊपर रख के और चेक करने वाले हैं कि इसका फ़्लो कितने दूर तक जाता है। तो इसको यहाँ पर फ़्लो टेस्ट करना है। तो पानी की पाइप भी साथ रख ली है हमने ताकि पानी साथ साथ आता रहे। बहुत जल्दी जो है पानी ख़त्म कर देता है। तो मैं इसके साथ लगा रहा हूँ जी बैटरी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़्लो है इसका, और प्रेशर बहुत प्रेशर से पानी निकल रहा होता है। और इसने भी ये देख सकते हैं हमारा जो
टब है उसको ख़त्म भी कर दिया पानी। यानी कि मेरा जो अंदाज़ा दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जो पानी है कम से कम 1 मिनट में 25-30 लीटर पानी आराम से निकाल देगा। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है दोस्तों इस पंप का। तो उम्मीद है जी आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी पंप की। तो बड़ी मेहनत हुई है इस वीडियो को बनाने में। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।